एक मेरे भाई ने सही बोला था कल कि एक कसाब जिसको आतंकवादी सिद्ध होने में 11 साल लगे थे, यहाँ तो 11 महीने नहीं मिले, 11 दिन नहीं मिले हम लोगों को सिद्ध करने के हमारा घर है या ये ओजोन नहीं है। अच्छा, तो वो आखिरकार वोट लेने क्यों आते हैं हमसे? जब वो हमें बचा नहीं सकते तो उनका वोट लेने का हक हमें क्या है? हाई कोर्ट बैठा है ऑफिस में, अफसर बैठे हैं ऑफिस में, वो कलम चलती है, वो खिपाया कोई देखना ये ओजोन है क्या है, ये बाढ़ आती है कभी। और कैंसिल करने के बाद हमें ये नहीं बताया गया कि आपका गांव ओजोन के अंदर आया। 3 दिन पहले बोर्ड लगाया गया। आपकी कोई तानाशाही नहीं, ये कुर्सी किसी के बाप की नहीं है कि आप लोगों ने मन बना रखा है सरकार ने कि लोगों को बेघर करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि पहले ये सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के सिविल लाइंस में जो मकान है, बड़े बड़े मकान, उन्हें तोड़े, वो जो ओजोन में आते हैं। किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर करने का ये काम कर रहे हैं। अगर कल को किसी किसान ने हमारे गाँव में आत्महत्या कर ली, क्या सरकार इसका जिम्मेवार होगी? नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। आज दिल्ली के हम उस इलाके में मौजूद हैं जो डीडीए के जोन ओ यमुना डेवलपमेंट क्षेत्र में आता है। यहाँ बुलडोजर चलते ही देखा जा रहा है कि लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं अपने अपने मकानों को लेकर, लेकिन अभी उनको टारगेट किया जा रहा है जो अभी नई कंस्ट्रक्शन है। और मैं इस समय स्थित वजीराबाद इलाके में हूँ और मेरे बिल्कुल सामने जमुना का जोन ओ एरिया है और इसको भी जोन ओ के एरिया में लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जोन ओ यानी कि डीडीए का जोन ओ यमुना रिवर डेवलपमेंट एरिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि सारा खाली पड़ा है। लेकिन प्रशासन ने कुछ एरिया को जोन ओ में भी टारगेट किया है। जैसे कि अभी हम जहाँ खड़े थे आप देख ही रहे थे कि वो जोन ओ एरिया में आता है और वहाँ पे भी डेमोलेशन अभी हुआ है। पूरी जिंदगी की कमाई जा रही है, क्योंकि एक घर बनाने में पूरे के लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है और इनको 1 मिनट नहीं लग रहा तोड़ने में। एक मेरे भाई ने सही बोला था कल कि एक कसाब जिसको आतंकवादी सिद्ध होने में 11 साल लगे थे, यहाँ तो 11 महीने नहीं मिले, 11 दिन नहीं मिले हम लोगों को सिद्ध करने के हमारा घर है या ये ओजोन नहीं है। कम से कम सरकार को इतना तो समय हमें देना चाहिए था, कोर्ट को हमें इतना समय तो देना चाहिए था कि भाई जो लोग हैं वो अपना भी तथ्य अपनी तरफ से कोर्ट में आए, अपनी बात रखें। पर हमारा कुछ नहीं सुना जा रहा है, बस अपनी तरफ से पीला पंजा आता है, तोड़ता हुआ चला जाता है। किसी अधिकारी के पास कोई भी ढंग का कोई जवाब नहीं है। आज एमसीडी कार्रवाई कर रही है, आप चलिए मेरे साथ। एमसीडी कार्रवाई करेगी तो एमसीडी सीधा कहेगी डीडीए से बात कीजिए, हमें डीडीए ने बोला है। एसडीएम एसटीएफ का चेयरमैन है, वो नोटिस देता है, जो भी नोटिस देता है वो एसटीएफ का चेयरमैन एसडीएम है। एसडीएम कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे डीडीए ने बोला था। तो कहने का मतलब यह कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो समस्या यहाँ ये है कि ये क्षेत्र हो, जगतपुर हो, ये पूरा जितना भी डूब क्षेत्र था, इसको सारे 5 के टाइम में खतरा मंडरा रहा है और सबसे पहली कार्रवाई हमारे गांव से हो रही है। यमुना के उस तरफ जोन ओ में सारा एरिया आता है, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था। मैं आपको दोबारा से कैमरामैन को बोल के कैमरा घुमवाता हूँ जरा। और जो इस तरफ हम जो खड़े हैं, यह जहाँ डेमोलिशन हो रहा है वो वजीराबाद है और वजीराबाद के साथ ही लगता हुआ जगतपुर गाँव है। तो जगतपुर गांव में भी डेमोलेशन स्टार्ट किया जा रहा है, आपको अभी हम आगे चलकर दिखाएंगे। अगर सरकार ये कहती है कि ओजोन में है, हम तो चलो ये तो फिर भी इसके बांध के किनारे हैं, हम तो इन 3 कॉलोनियों के बाद हैं। अच्छा। वहाँ भी ओजोन घोषित कर रखा है उन्होंने कि ये भी ओजोन है। तो ये सरकार आखिरकार 16 साल से कहाँ बैठी थी? कम से कम उस समय हमें एक नोटिस देती कि आप ओजोन में है और इसकी कार्रवाई की जाए। सरकार ने अचानक है। और सबसे बड़ी बात है, जो नेता लोग हमारे पास वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने समय तो वो आ गए और वोट लेके चले गए। कल हम जब से ये तोड़ फोड़ हो रही है, जब से हम नेता विधायक हो या कोई सांसद हो, सबके पास जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ये बोला है कि ये तो ऊपर की कार्रवाई है, हाईकोर्ट जाने, हम नहीं जानते हैं। अच्छा। तो वो आखिरकार वोट लेने क्यों आते हैं हमसे? जब वो हमें बचा नहीं सकते तो उनका वोट लेने का हक हमें क्या है? यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। इस समय हम रोड के बीचों बीच खड़े हैं जहाँ जोन ओ एरिया आता है और दूसरी तरफ वजीराबाद कॉलोनी बसी हुई है। जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था किस तरह पीला पंजा चल रहा है यहाँ पर, और प्रशासन का कहना है कि ये भी जोन ओ एरिया में आता है, यानी कि रिवर यमुना डेवलपमेंट के एरिया में आता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह यहाँ पर डेमोलेशन हो रहा है और लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि जब पीला पंजा यहाँ नई कंस्ट्रक्शन में चल चुका है तो पुरानी कंस्ट्रक्शन पर भी उनको खतरा मंडरा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। आज एक मकान में जो लग रहे हैं करोड़ों रुपया, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगी पब्लिक? फिर ओजोन है तो तोड़ दो, ओजोन है तो तोड़ दो, ओजोन है ही नहीं। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर देखते हुए इस कॉलोनी को? हमारे बड़दादा दादा 150 साल बदल कितना टाइम हो गया। आज के नहीं रहते, जब 78 में बाढ़ आई थी यहाँ ही रहते थे। जब वो जो नहीं था, जब सरकार ने जब मकान देती, दुकान देती और रहने के लिए जगह देती सरकार, तब ये होता। अगर ये किसी तरह, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ये प्रशासन मानता नहीं और किसी तरह
तो यहाँ के लोगों पे क्या असर पड़ेगा? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना, सरकार आज भी मजे में है, सरकार क्या फर्क पड़ना, मरना तो उन लोगों को है जिन लोगों ने पैसा दिया, जमीन खरीदी है, मकान बनाया, उस टाइम अंधे थे अफसर, एमसीडी, डीडीए, सरकार कहाँ गई सरकार? यहाँ आप लोगों के जो मकान है उन पे रजिस्ट्री भी है और सारे कागजी मैं कह रहा हूँ जी दस्तावेज हैं। रजिस्ट्री अब ये तो वहां में भी कर दिए, उसमें जो पीएम योजना में ये सब पास हो गए, गैस लाइन डल रही है, सीवर डल रहे हैं, बिजली पानी सब है। तो अब क्या जब रहे? आपसे रजिस्ट्री के पैसे लिए गए थे तब आपको नहीं यही बताया तो गया था भाई, कि ये डेमोलेशन भी होगा? कहाँ बताया, कैसे बताया? कोई नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं जी, हाई कोर्ट बैठा है ऑफिस में, अफसर बैठे हैं ऑफिस में, वो कलम चलती है, वो खिपाया कोई देखना ये ओजोन है क्या है, यहाँ बाढ़ आती है कभी? 55 साल की उम्र मेरी हो रही है, आज तक आई ना कुछ ना भैया, ये गांव के लोग जो पब्लिक है मरनी है और कुछ नहीं होना। आओ ना कोई है, कौन आ रहा है? फोर्स भेज दी, बोलोगे बंद हो जाओ, कुछ कर लो। अभी आपने देखा, हमने स्थानीय लोगों से बात करी, उनका दुख जानकर दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, सरकार और प्रशासन जो भी कर रही है वो जोन ओ के तहत कर रही है। इसमें लोगों का यही कहना है कि अब हम क्या करें। प्रशासन कह रहा है कि ये जोन ओ एरिया में आता है। मैं पहले तो प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन ओजोन का जो एरिया है उसको किस तरह से क्लेरिफाई कर रहा है। यहाँ से जमुना इतनी दूर है, इतनी दूर सचिवालय भी नहीं है। ओजोन में मजनू टीला है, गुरुद्वारा है, सचिवालय है, दिगंबोध घाट है, जो ओजोन है उसको तोड़ रहे नहीं है ये लोग। हमारा गांव 1954 का गांव बसा हुआ है, 84 में बांध लगा है। बांध लगने के बाद एक घूट पानी अंदर नहीं आया। और ओजोन का मतलब ये होता है, मैं सरकार को बता दूं, इस जो हाई कोर्ट है उसको बता दूं कि जहाँ पे बाढ़ का पानी आता है, जो फ्लड एरिया होता है वो ओजोन कहलाता है। आप कैसे ओजोन से डिक्लेयर कर सकते हैं? आज हमारा इतना नुकसान कर दिया, अगर कल हाई कोर्ट ये कहे कि ये ओजोन में नहीं है तो क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, वो उसे बना के देंगे मकान को? ये सरकार हमारा मकान को बना के देगी? हम या इसका अर्जा देंगे? हम किसान लोग हैं, हमें पता है कैसे कैसे हम मकान बनाते हैं। हमारे बाबा खड़े हैं, इतने बुजुर्ग लोग खड़े, बड़े परेशान हैं। आप गांव में जाके देखिए कितनी भय की स्थिति है, लोग घबराए हुए हैं। जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लोगों के मन में डर बैठा हुआ है और लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर प्रशासन इसको जोन ओ एरिया में नहीं लेता बाद में हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो क्या इसको वो बनाकर देगा या इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई सालों से पानी नहीं आया है और जमुना बहुत ही दूर बह रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर अपना पंजा चलाने को तैयार हो रहा है। और क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, प्रशासन भी इस बात को कह रहा है कि ये जोन ओ में आता है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर ये गांव 1952 में बसा था, 1952 में बसाया था गवर्नमेंट ने। उससे पहले हमारा गांव उधर था, वो कट गया, ये इधर बसा दिया। और 1984 में 1984 में इसको बंद को लगाया गया। उसके बाद इसमें 84 के बाद में यहाँ इधर पानी भी नहीं आया, कभी पानी नहीं आया इसमें। समझ, इतना ऊंचा बांध है कि इधर कोई पानी नहीं। कहते हैं उगल का पानी आएगा, उगल का पानी भी नहीं आया इधर। और जी के ये आशियाने बनाए गए, इनको क्यों छीना जा रहा है? जब ये घोषित कर दिया भाई, ये घोषित कर दिया कि उसमें 19 में घोषित कर दिया, तो इसके यहाँ बोर्ड लगाते सारी दिल्ली में। आप बता रहे हैं कि 1954 में जब ये बांध बना, हाँ। और उस 84 में बना। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं जो 1984 में ये बांध बना, उसके बाद पानी आज तक यहाँ इस गांव में नहीं आया? नहीं, उससे कोई पानी नहीं आया इसके। 78 के बाद से नहीं आया? हाँ, क्या कह रहे थे सर आप? सन 78 के बाद से पानी नहीं आया हमारे यहाँ। मतलब कि 78 में जो बाढ़ आई थी वहाँ तब इसमें पानी आया? तब था, उसके बाद से अब तक आज तक एक बार भी हमारे गांव में उठे नहीं है, मतलब बाढ़ नहीं आई है। सिविल लाइन जोन तक पानी चला जाता है, सिविल लाइन तक वहाँ तक और सारे में बाढ़ आ जाती है, वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ रोड बना हुआ है, बेला रोड वगैरह है, सारा एरिया सिविल लाइन का उधर का एरिया, ISBT का उधर के एरिया में सारे में हो जाते हैं। इसमें बाढ़ आई थी, यहाँ तक पानी नहीं था। चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि पहले ये सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के सिविल लाइंस में जो मकान है, बड़े बड़े मकान, उन्हें तोड़े। वो जो ओ जोन में आते हैं, बेला रोड पे जो मकान है बड़े बड़े, जो इनके उद्योगपति मित्र, वहाँ तो हर साल ही पानी आता है, हर साल पानी आता है, बाढ़ रही है। वो फ्लड एरिया है, जो फ्लड एरिया है असली में, उसको ये तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हम किसानों को ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर करने का ये काम कर रहे हैं। अगर कल को किसी किसान ने हमारे गांव में आत्महत्या कर ली, क्या सरकार इसका जिम्मेवार होगी, या ये जो डिपार्टमेंट है ये इसका जिम्मेवार होगा, या फिर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं
हाई कोर्ट ने जिस बिहाफ पे ऑर्डर किए हैं, या वो जिम्मेवार होगा? ये बताइए, ये हम कहना चाहते हैं। नहीं, जैसे कि अगर बाई चांस ये प्रशासन इसको तोड़ रहा है, जैसे कि आप यहीं अपना जीवन भरण कर रहे हैं और यहीं पर ही आपके काम धंधे चलते हैं, किसान खेती करने जाते हैं, अगर जैसे आपका, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत आपके पीछे काफ़ी नुकसान हुआ पड़ा, ये मकान जो टूटे हैं, तो इसमें भी बहुत पैसा लगा हुआ है, आदमी जीवन भर की कमाई इसमें लगा देता है अपनी, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं आपको बताऊं कि ये तो मकान टूटा है, जो पीछे मकान टूटा है, हमारे वो अंकल हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 60 साल जॉब करके उन्होंने गवर्नमेंट की 60 साल नौकरी की, उसके बाद रिटायरमेंट के पैसे से वो मकान बनाया। आज एक बात है, ये 60 साल के बाद वो कहाँ जॉब करेंगे? वो मकान टूट गया, अब वो रहेंगे कहाँ? उनके सर की तो छत छीन ली गई, अब वो 60 साल बाद जॉब कहाँ? अब क्या करेंगे? वो पेंशन से अपना, वो सोच रहे थे कि अपना मकान बना लेता हूँ इस पैसे से और पेंशन आएगी, मैं उससे अपना जीवन भरण कर लूंगा। आज वो पेंशन से क्या उस मकान को बना पाएंगे? कल को क्राइटेरिया चेंज हो जाता है तो उसका क्या हर्जाना गवर्नमेंट देगी? जो ऑफिसर इसके जिम्मेदार है उसको वो इसके अपनी जेब से उसको हर्जाना देंगे। आप दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं? हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है पहले तो इसकी भरपाई की जाए, और जो हमारे गांव को ओजोन में डाला गया है इसे ओजोन से निकाला जाए, क्राइटेरिया निकाला जाए, और हमारे गांव को जिस तरह से मान सम्मान से हमारा गांव पहले रह रहा था, हमारे गांव को मान सम्मान दिया जाए। ऑन मीडिया ये कहा जाए कि हमसे गलती हुई है, हम जगतपुर गांव के अंदर बुलडोजर लेके गए हैं, हमसे गलती हुई है, और जो भी हर्जाना हुआ है इसको दिया जाए, और जो किसान है उनसे माफी मांगी जाए। जो डीडीए ने इस पूरे रोड पर जो जोन ओ के बोर्ड लगाए हैं, ये इसको लगाए हुए कितना समय हो गया है? मैं ये भी बताया, इसको तो अभी 8-7 दिन हुए हैं, जिसको तो समय भी नहीं दिया हमें तो कहीं जाने के लिए। आपको कोई नोटिस आया इसके रिगार्डिंग? कोई नोटिस नहीं आया, 2-3 दिन इन्हें लगाए हुए भी 2-3 दिन हुए हैं बोर्डों को, अब लगाए हैं 2-3 दिन। ये बोर्ड लगने से हुई है, ये भी 3 दिन पहले लगाए इन्होंने। 2014 से एक दिन पहले बोर्ड लगे। ये एक मामला 2014 से कोर्ट के अंदर है, 19 में इसका जजमेंट आया था, 19 से आज 26 हो रही है, 5 साल हो गए। 5 साल के अंदर ओजोन के बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए भैया? सरकार से हम यही पूछाते हैं। आज 3 दिन पहले बोर्ड आपने लगा दिया, 2 दिन पहले हमें नोटिस दे दिया, हमारा अधिकार है। अगर कोई नोटिस दिया गया? नहीं दिया गया, नोटिस चिपका के गए हैं, हमें पता भी नहीं है। हमारा अधिकार है, इस लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है, हम वोट का अधिकार भी हमारा है, और इस लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने का अधिकार भी हमारा है। एक बात बताइए, जब कोर्ट का कोई नोटिस अगर मेरे लिए आता है तो मुझे जवाब देने के लिए समय तो मिलेगा, हमें समय भी नहीं दिया गया। नोटिस दिया, नोटिस पे नाम भी तो समय भी नहीं दिया गया, और नोटिस दिया भी नहीं गया। नोटिस चिपका के गए हैं, चिपकाने के बाद में हमें वो मिला नहीं है नोटिस, और हमें बाद में जब जेसीबी आ रही है, ओजोन के बोर्ड लगे, हमें पता चल रहा है कि आपके मकान ओजोन के अंदर आ रहे हैं। ये सरकार की जाती है, सरकार को हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारा हर्जाना देना चाहिए, और हमारे गांव का जो मान सम्मान की हानि हुई है, देखिए हानि तो ये पूरी नहीं कर सकते, पर एक बार मीडिया के सामने आकर हमसे माफी मांगे रेखा गुप्ता। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इनके ऊपर ज्यादती हो रही है, ये बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन महज हुए हैं अभी इसको, जितने भी बोर्ड लगाए गए हैं इस रोड पर, रोड जो जोन ओ के एरिया में आता है, और इनका एरिया जो पड़ता है जोन ओ जो है वो जमुना के उस पार बता रहे हैं स्थानीय लोग। और ये पुस्ता रोड है, बांध है, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जमुना बताई जा रही है, और मेरे पीछे आप मकान देख सकते हैं, यहाँ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जैसे जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें उनका पैतृक मकान है, यानी कि कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, उनका 1954 से लोग यहाँ रह रहे हैं, और ये सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे गांव से या मीडिया के सामने रेखा गुप्ता जो है माफी मांगी जाए और इसकी भरपाई की जाए। मतलब कि आपका कहना है कि आपने पीएम उदय में भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? यहाँ पर किया हुआ है, पीएम उदय में गांव के लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 2019 में उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का काम इन लोगों ने किया है। हमें बोला गया था पीएम उदय में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, जब पीएम उदय की रजिस्ट्री होंगी, जब पहले कॉलोनी रेगुलाइजेशन होगी। 2014 में 14 से पहले कांग्रेस ने 1500 कॉलोनियों को रेगुलाइज करने की बात की थी। सीवर लाइन में सीवर लाइन डली हुई है, गैस पाइपलाइन सब चीज डली हुई है। अब बता तो रहा हूँ आपको, 14 में जो 1500 कॉलोनी पास करने का काम कांग्रेस ने किया, वो बीजेपी ने बोला जब ये कॉलोनियां पास होंगी तो आपको घर का मालिकाना हक देने की आपको बात की जाएगी। जबकि हम मालिक हैं अपने घर के, फिर भी हमने पीएम उदय में हमने अपने रजिस्ट्रेशन किए, 4-4 हजार रुपए लगे। उसके बावजूद 2019 में उसे कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल करने के बाद हमें ये नहीं बताया गया कि आपका गांव ओजोन के अंदर आया। 3 दिन पहले बोर्ड लगाए। तो मेरा सिर्फ इस सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह है कि आप, ये गांव के लोग हैं, ये किसान लोग हैं, इन्हें छलने का काम ना करें। अगर आप इन्हें छलने का काम करेंगे, हमारे पास अधिकार है वोट का, और वोट की चोट से सरकारें बदली है। 60 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसको भी लोगों ने बदल दिया। आपकी कोई तानाशाही नहीं, ये कुर्सी किसी के बाप की नहीं है,
ये कुर्सी जनता की कुर्सी है, जनता के पैसे से आपकी सरकार चल रही है। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम लोग पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, तो यहाँ पे रह हम आपकी सरकार चलती है। अगर कल हम टैक्स देना बंद कर दें तो आपकी सरकार भी नहीं चल पाएगी। और जो आप बड़े बड़े हवाई जहाजों में इस दुनिया के पूरे 6 चक्कर आप काट के आ चुके हैं, जो बाहर विदेश में जाके इटली में जाके जो मेलेडी खिलाने का काम आपने मेलेडी को किया है, वो हमारे पैसे से किया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये डेमोलेशन हुआ है, आपने जो पीछे दिख रहा है जो डेमोलेशन हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि प्रशासन को खुद को नहीं पता ओजोन है क्या। आप किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए। पर प्रशासन तो कह रहा है कि जोन ओ में जो आता है, यानी कि डेवलपमेंट रिवर डेवलपमेंट एरिया जो है, रिवर डेवलपमेंट एरिया, रिवर के लिए रोकने के लिए प्रोटेक्शन ये लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है। इससे उस तरफ रिवर है, उधर फ्लड प्लेन है, और ये वाला रेजिडेंशियल एरिया है। 1953-54 में हमारे को यहाँ बसाया गया, सरकार ने बसाया, हम तो अपना पाके बसे नहीं, क्योंकि हमारा गांव वहाँ होता था। वहां से रिसेटलमेंट में हमें यहाँ लेकर आए। अगर ओजोन उस टाइम पे था और आप ओजोन की डेफिनेशन उस टाइम पे ले बैठे तो आपने क्यों बैठाया? दूसरी बात, अगर कौन से सन में बैठाया था? लगभग 1954 में, 53-54 में हम यहाँ आ गए थे। हमको यमुना के बेल्ट में था हमारा गांव, वहां से इधर सरकार द्वारा बसाया गया। 53-54 में हमें यहाँ बसा दिया, बकायदा प्लानिंग से बसाया गया। मल्टीपर्पज सोसाइटी बनवाई गई। सोसाइटी में ये पूरा डिजाइनिंग से ऐसे नक्शे वक्शे बना के, रोड बना के सब चीजें दी गई, और रोड बनाए गए, सीवर दी गई, नाली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, लाइट दी जा रही है। जब सरकार इस चीज को जानती थी कि ये गलत है, तो ये सुविधाएं क्यों दे रही थी? कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। मैं उन सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं जो कोर्ट में पैरवी कर रहे थे कि आपने यहाँ के लोकल लोगों को क्यों नहीं पार्टी बनवाया उस केस में। अगर ये हाई कोर्ट एसडीएम साउथ वर्सेस विजय दिवाकर जो इस केस को लड़ रहा है, ये ओजोन की लड़ाई को, उसके दो बंदों ने मिलके ये डिफाइन कर लिया, पब्लिक को उसमें कहीं पार्टी नहीं बनाया। जिनके घर जा रहे हैं, जिनके टूट रहे हैं, कम से कम उनको पूछना चाहिए था, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। रीजन ये है कि सारा मिस कैरेज कर दिया गया है, मामले को सारा घुमा दिया गया है। ये बात सही है कि प्रशासन कहीं ना कहीं आज अत्याचार पे उतर आया है, और अत्याचार का मीन्स ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपके घर तोड़ने जा रहा हूं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा सीधा डेमोलिशन करना स्टार्ट कर दूंगा। अरे भाई, किसी का घर तोड़ रहे हो, मान लो 3 साल पुराना मकान बना है, तो इसकी कहीं ना कहीं कोई अवधि होनी चाहिए थी, आपके पास फोटोग्राफी होनी चाहिए थी। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ये 8 मई का फोटो है इस मकान का, और 8 मई का इसका फोटो लगा के हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में लगा है, और डिसीजन आया है जब, और हाई कोर्ट के बाद जो 15 मई से ये लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने अपनी जो कार्रवाई वो स्टार्ट कर दी। अब मान लीजिए वो कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो कम से कम इनको ये समझना चाहिए तुम कर क्या रहे हैं, किससे पूछ के? जनता से नहीं पूछोगे, जनता के भी नहीं लोगे। मगर मैंने क्या है कि यहाँ कुछ सुनने वाला नहीं है, ना कोई बताने वाला, ना बोलने वाला। जो बोलता है उसे सुनते नहीं है। प्रशासन किसी को सुन नहीं रहा है। एसडीएम एसटीएफ का चेयरमैन है, वो नोटिस दे भी रहा है, तो वो कह रहा मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे तो डीडीए ने बोला है। ये हो रहा है सब कुल मिला। ये जो गांव है 80-90 साल पुराना है। अच्छा। और जिसको ये ओजोन बता रहे हैं, यहाँ रिहाइश होते होते करीब 100-125 साल हो चुका है। अच्छा। और जो ये पुश्ता बंधा हुआ है, ये 77-78 में जो दिल्ली में बाढ़ आई थी, उस पश्चात मेरे पिताजी विधायक होते थे इस क्षेत्र से। अच्छा। तो उन्होंने ये बांध बनवाया था इसीलिए ताकि यहाँ जो है कल को कोई ऐसा संकट ना आए। तो वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर राजनीतिकरण ना करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपने अगर ऑर्डर पढ़ा होगा जो हाई कोर्ट का है, उसमें ये कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है। उसमें इन्होंने सिलेक्ट फ्यू जो है साइट्स की इन्होंने फोटोग्राफ्स लिए, और उन फोटोग्राफ्स पे जाके ये डेमोलिशन कर रहे हैं, which is not a practical measure to curb this. The only practical measure is they bring some change in the policy जो अपने स्तर पे ला सकते हैं। अब तो केंद्र में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, और ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इनको दिख रहा था आने वाले दिनों में ये इशू उठेगा, तो ये पहले ही पॉलिसी चेंज कर देते। आज यहाँ समझ लीजिए कि आज यहाँ दिन कट जाता है तो रात नहीं कटती, रात कटता है तो दिन नहीं कटती। तो इस हिसाब से तो ये लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। अगर इन्हें कोई बदलाव करना है, सांसद के पास जाते हैं तो वो कहता है कि विधायक करवा रहा है, विधायक के पास जाते हैं वो कहता है सांसद करवा रहा है, और कल से नहीं होएगी, परसों से नहीं होएगी। रोज यहाँ पीला पंजा चल रहा है, रोज यहाँ लोगों की जो जिंदगी भर की कमाई है। देखिए, ये हम किसान बहुल क्षेत्र है, और आगे जाएंगे तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, वो मतलब जिनको इन्होंने एज इज वेयर इज पॉलिसी अभी पिछले महीने लेकर आए हैं। अगर ये एज इज वेयर इज पॉलिसी लेकर आए हैं तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है?
एज इज वेयर इज का मतलब तो ये है कि जो जहाँ है वो वहाँ ठीक है। तो ये फिर ये क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये खेल रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र को जल्दी से इन लोगों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन, जन आक्रोश आंदोलन, किसी राजनीतिक उससे नहीं कह रहे हैं, जन आक्रोश आंदोलन जो है खड़ा होएगा। और जो है इनकी जो ये नीति बिल्कुल खराब है कि लोगों को प्रताड़ित करा जाए, उनको डराया जाए, उनकी वोट ली जाए और फिर जो अपनी सरकार बनाई जाए, ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम दास विनय है और मैं जड़ौदा क्षेत्र में ही रहता हूँ, वार्ड नंबर 10 में। मैं पिछले 20 सालों से मेरा परिवार यहाँ रह रहा है। हालांकि मेरे क्षेत्र के साथ ही जगतपुर गांव लगता है और हम सबसे पुराना गांव ही यही है। जैसे ही मुझे भी पता लगा कि भाई ओजोन क्षेत्र के अंदर हमारा जगतपुर गांव आ गया, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बसाया हुआ गांव है, तब से पूरे क्षेत्र के अंदर जो है दहशत का माहौल है। जब हमारा गाँव ही नहीं सुरक्षित तो हम कह सकते हैं हमारी कॉलोनी कैसे सुरक्षित रहेगी। इसी गाँव से सारी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ रहे हैं, आज मतलब समझ लो 5वीं 6वीं पीढ़ी यहाँ पर रह रही है और ये कहा जा रहा है कि ये ओजोन क्षेत्र के अंदर आता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आप लोगों ने मन बना रखा है सरकार ने कि लोगों को बेघर करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए उसके लिए। अंबानी हो, अडानी हो, आप मतलब आपके जो जितने भी मित्र हैं आप उन्हीं के सहयोग में देखना चाहते हैं, पब्लिक को नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, अब जगतपुर गांव के साथ जगतपुर एक्सटेंशन हो गया, मिलन विहार हो गया, जड़ौदा पार्ट 3 हो गया, वजीराबाद हो गया, संगम विहार हो गया, अनदर जितने भी जमुना के किनारे इलाके बसे हुए हैं उन सबको इन्होंने कहा कि डेमोलिशन कर दो ओजोन के तहत। अब मेरा सरकार से सिर्फ यही प्रश्न है, ये कहते कि ये जमुना के किनारे है, तो जो दिल्ली सचिवालय वो भी तो जमुना के किनारे है, अक्षरधाम भी तो जमुना के किनारे है, मजनू टीला साहब गुरुद्वारा भी तो जमुना के किनारे है, आपका क्या कहते हैं खेलगांव भी तो जमुना के किनारे है, आपका हनुमान मंदिर भी जो है, जो पिछली बार आपको ध्यान होगा जब बाढ़ आई थी तो मंदिर तक पहुंच गया था, वो भी जमुना के किनारे है। मतलब आपकी नीयत ये है कि जो आ रहा है उसको रोंद दो, लोगों को मतलब किसी तरीके से खदेड़ दो। आप सीधा कह रहे हो कि भाई आप लोग दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली में मत रहो। जो प्रशासन कह रहा है कि ओ जोन का एरिया है, आपके हिसाब से ओ जोन का एरिया कहाँ पर आना चाहिए? ओ जोन का एरिया तो यहाँ से आप खुद देखिए, यहाँ से परली तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, आपको यहाँ से जमुना जी कितनी दूर दिख रही है। 178 में जब बाढ़ आई थी तो उसके बाद से ये पुश्ता बना हुआ, आज तक एक बूंद नहीं यहाँ पर आ पाई। फिर आप लोगों को क्यों डरा रहे हो? एक तरफ तिवारी साहब ये कह रहे हैं कि जी वो उस अधिकारी से गलती हो गई, वो त्रुटि हो गई, हम उसे ठीक करवा रहे हैं। चलिए ठीक करवा भी रहे, तो पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस अधिकारी पे आपने कोई कार्रवाई करी? जब एलजी महोदय साहब के पास ये फाइल चलेगी, सीएम साहिबा के पास चलेगी, उन्होंने कोई इस पे कार्रवाई करी? अधिकारी तो उन्हीं के अंडर आते हैं ना, तो आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करोगे? भाई आपने उनको बोला नक्शा बना लेंगे, तभी तो उन्होंने नक्शा बनाया। नहीं बोलते तो क्यों बनाते हो? बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब तो यही है ना, मतलब कहने का मतलब है आप चोरी इस जेब से कर रहे हो और दूसरी जेब को पता ना लगने, तो इस तरीके से आप काम कर रहे हो, लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो। हैं विधायक जी यहाँ के वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सांसद साहब आ रहे हैं, वो कह रहे जी उग्र भीड़ आई थी, उग्र भीड़ आई थी। अगर ये किसने कहा कि उग्र भीड़ आई थी? ये सांसद महोदय कह रहे हैं उग्र भीड़। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग गए थे तिवारी जी से मिलने, सांसद हमारे क्षेत्र के। देखिए जिन्होंने वोट दिए उनके भी सांसद है, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी सांसद है। ठीक है, सांसद जी से मिलने गए थे, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि भाई यहाँ पे एक भी डेमोलिशन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी डेमोलिशन हुआ। आप देखिए पीछे ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने मकान बनाया, पिछले 3 साल से लगे हुए थे, किसान भाई हैं, कोई उनके पास इतनी वो तगड़ी तो थी नहीं कि उन्होंने बैंक से लोन ले लिया या मतलब अडानी अंबानी की तरफ पेमेंट थी कि फटाफट मकान बना लेंगे। और बताया जा रहा है जी 3 दिन पहले मकान बनाए। अरे 3 दिन क्या, 3 साल इस मकान को हो गए बनते, उनके पास बाकायदा कागज है, फर्द है, सब कुछ है। पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने लालच की वजह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए शालीमार बाग, शालीमार बाग में कितने लोगों को बेघर कर दिया गया है, वही नंबर हम लोगों का है, हमें सीधा निकाल दीजिए। जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं शालीमार बाग में अभी डेमोलिशन हुआ है। ये सर जो उनके खराब जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सरासर गलत है। ये इसलिए गलत है कि ओजोन में एरिया आता नहीं है, ओजोन में एरिया इधर आता है, जितना भी एरिया आता है। लोगों के मन में जो है दहशत बैठी हुई है कि हमारा एरिया, हमारा जो जगतपुर गांव है वहां पे भी ऐसा हो सकता है। मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल, कैमरा सहयोगी के साथ कार्तिक शर्मा।